हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, इस सीरीज में हमने राजस्थान की कला और संस्कृति को स्टार्ट किया था और हमारा जो पहला टॉपिक था वो था राजस्थान की लोक देवी। लोक देवियों का हमने दो पार्ट हम कर चुके हैं और आज लोक देवियों का तीसरा पार्ट है, जिसमें आज हम लोक देवी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, करणी माता के संबंध में असत्य कथन चुनिए। हमें करना क्या है, असत्य कथन चुनना है। असत्य। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं, इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई था। हाँ, उनके करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था, ये तो राइट हो गया। इनका जन्म सुआप गांव फलोदी में हुआ, ये भी राइट है। करणी माता का जन्म सुआप गांव फलोदी में हुआ था। इनके पुजारी बारीदार जी कहा जाता है, इनका जो पुजारी होता है उसको बारीदार जी कहते हैं, तो ये भी राइट है। सफ़ेद चील करणी माता का अवतार नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सफ़ेद चील करणी माता का अवतार है। तो हमारा इसमें ये कथन गलत हो जाएगा और हमसे असत्य कथन ही पूछा है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सफ़ेद चील करणी माता का अवतार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी करणी माता के बारे में। और करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में है। इनके पिताजी का नाम मेहाजी कीनिया और माता का नाम देवलबाई, पति का नाम देपाजी था। इनके पुत्र लाखा दत्तक पुत्र था। इनकी जो बहन है गुलाबो, इनकी बहन, अब इन्होंने अपनी बहन गुलाबो का अपने पति के साथ विवाह करवाया और उनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ लाखा, उनको इन्होंने गोद लिया। और माना जाता है कि वो कोलाय झील है, वहाँ पर लाखा नहाने गए थे तो वहाँ पर डूब के उनकी मृत्यु हो गई थी, तो करणी माता ने उनको वापस जिंदा किया था। करणी माता जाल वृक्ष के नीचे दही बिलोती थी। जाल वृक्ष के नीचे वो दही बिलोती थी, इस कारण इस स्थान को नेहाड़ी या नेहड़ी कहा जाता है और ये स्थान जो है वो बीकानेर में है। करणी माता की आराध्य देवी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। करणी माता की आराध्य देवी जो है वो है तेमड़ा माता। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है और यहाँ पे करणी माता के मंदिर जो है इनको चूहों वाली देवी कहा जाता है। यहाँ पर जो सफ़ेद चूहे हैं उन्हें करणी माता का अवतार माना जाता है, तो उनको कहते हैं काबा। सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। अन्य नाम चूहों वाली देवी। मेहरानगढ़ दुर्ग व बीकानेर की नींव। मेहरानगढ़ दुर्ग है और बीकानेर, इनकी नींव किसने रखी? रिद्धिबाई यानी कि करणी माता ने रखी। इनके मंदिर में दो कढ़ाई हैं उनका नाम है सावन भादवा। दो कढ़ाई जो है उनका नाम सावन भादवा है। करणी माता का जो आधुनिक मंदिर है अभी जो वर्तमान में, उसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। इनका निधन दियात्रा गांव बीकानेर में हुआ और इनकी जो आरती गाई जाती है करणी माता की, उसको चिरजा कहा जाता है, जो दो प्रकार की होती है, घड़ाऊ और संगाऊ। घड़ाऊ आरती जो है विपत्ति के समय करते हैं और संगाऊ आरती शांति के समय करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चामुंडा माता के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इनका मूल मंदिर नागाना गांव बाड़मेर में है, जिसका निर्माण राव सिंहा के वंशज दूहड़ ने कर्नाटक से 18 भुजा की काष्ठ की मूर्ति लाकर करवाया, तो ये राइट आंसर है। ये हो जाएगा राइट आंसर। आंसर नहीं है, राइट कथन है, हमें पूछा असत्य कथन है। इनका अन्य नाम चक्रेश्वरी माता है। जी हाँ, चामुंडा माता का अन्य नाम चक्रेश्वरी माता है। उनकी मूर्ति को नागाना गांव से लाकर मेहरानगढ़ जोधपुर में राव जोधा के पुत्र राव जोधा जो है उनके पुत्र राव बीका, वो मेहरानगढ़ जोधपुर में इनकी मूर्ति को उन्होंने स्थापित करवाया, तो ये भी राइट कथन है। फोर्थ ऑप्शन है, यह राठौड़ों की इष्ट देवी है। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये इष्ट देवी ना होकर यह कुल देवी है। कुल देवी। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल द नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाली हैं जिनमें आर्ट और कल्चर राजस्थान का जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन जो है उसका 360 डिग्री एंगल से एनालिसिस करते हैं। मतलब आपकी जो लोक देवियाँ हैं वो क्वेश्चंस के माध्यम से ही कंप्लीट हो जाएंगी, आपको इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन यहीं से छप जाएगा। अभी हमने जो बात की है चामुंडा माता की, तो चामुंडा माता के जो और देखा जाए, इनका जो प्रतीक है वो सैन, बाज या चील पक्षी इनका प्रतीक है। नीम के पेड़ के नीचे इनकी पूजा होती है। जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ इनके राज्य चिन्ह पर इनका चित्र अंकित है। नागनेची का रूप सैन पक्षी अंकित है।
नागनेची, सॉरी इसमें थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया, चामुंडा माता ना होके ये नागनेची माता था। नागनेची माता। और नागनेची माता की जब पूजा करते हैं उस समय 7 गांठों का, कितनी, 7 गांठों का एक लकड़ी का डोरा बांधते हैं, जिसको क्या कहते हैं, देवी जी का कड़ा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चामुंडा माता के संबंध में असत्य कथन चुनिए। हमें ये 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन कौन सा है वो चुनना है। चामुंडा माता का जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है, ये राइट है, ये कथन राइट है, तो ये आंसर नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है 2008 में, 2008 में यहाँ पे भगदड़ मची थी, तो भगदड़ में जो लोग मारे गए थे उनके लिए जसराज चोपड़ा समिति बनाई गई, ये भी राइट कथन है। चामुंडा माता का अन्य मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ये भी राइट है। यह गुर्जर प्रतिहारों की इष्ट देवी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इष्ट देवी ना होके ये कुल देवी है, कुल देवी। आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा ये जो चामुंडा माता है वो गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है और इंदा जो प्रतिहार हैं उनकी कुल देवी है। और ये जो इष्ट देवी हैं राठौड़ों की, ये इष्ट देवी हैं कौन, चामुंडा माता। आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक करते रहिए और कमेंट सेशन में जाके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। कमेंट करके ये भी बताइए कि हम इसको जारी रखें, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई माता के संबंध में, आई माता के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। इसके जो ऑप्शन है इसमें सत्य कथन पूछा है, तो इनका पहला ऑप्शन है इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, ये एकदम राइट है। और हमें सत्य कथन ही पूछा है, तो ऑप्शन 1 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो ऑप्शन है वो देखते हैं। इनके बचपन का नाम जीजीबाई मानबाई नहीं था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनके बचपन का नाम मानबाई या जीजीबाई था। यह सिरवी जाति की कुल देवी नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यह सिरवी जाति की कुल देवी हैं। इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकता है, इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकता है, तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ पर केसर टपकता है, केसर नहीं टपकता है, ऐसे करना था, मिसप्रिंट हो गया, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आई माता हैं इनको दुर्गा का अवतार माना जाता है और ये रामदेव जी की अनुयायी थी। इन्होंने 11 नियमों का डोरा पंथ चलाया। इनका जो मंदिर है आई माता का मंदिर, उसको दरगाह कहा जाता है और इनका जो समाधि स्थल है उसको बडेर कहा जाता है। मंदिर जो है नीम के पेड़ के नीचे होता है और प्रत्येक माह की शुक्ल द्वितीया को इनका मेला भरता है। तो ये था आई माता के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कौन सी देवी को कहा जाता है। ऑप्शन है सचिया माता, लटियाली माता, धौलागढ़ माता, परमेश्वरी माता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सचिया माता। सचिया माता सांप्रदायिक सद्भाव की देवी, इनको जैन धर्म, जैन व हिंदू धर्म, जैन व हिंदू धर्म के लोग इसको मानते हैं, जैन व हिंदू धर्म के लोग इनको मानते हैं। और आगे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनका हम आगे देखते हैं। जैसे पहले सचिया माता, सचिया माता को जैन और हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। इनका जो मंदिर है वो ओशिया जोधपुर में है, ये ओस वालों और परमारों की कुल देवी है। इनका मंदिर जो है, मंदिर का निर्माण उपल देव ने करवाया और मंदिर के जो प्रवेश द्वार पर शैलपुत्री का चित्र अंकित है। ये जानकारी थी सचिया माता के बारे में। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन और हैं उनका भी हम एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे कि लटियाली माता। तो लटियाली माता का मंदिर फलोदी में है और ये कल्ला राठौड़ों की कुल देवी कहलाती हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है, इस वजह से इनको खेजड़ बेरी राय भवानी कहा जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो था हमारा परमेश्वरी माता, तो परमेश्वरी माता का मंदिर जो है वो कोलायत बीकानेर में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनके जो ऑप्शन है वो है, इनका मंदिर बेहतू कला
अलवर में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनका अलवर में ही है। बहतू कला अलवर में इनका मंदिर है, ये गलत हो जाएगा। मंदिर का निर्माण लक्की शाह बंजारे ने धौलगिरी पर्वत पर करवाया, ये राइट हो जाएगा। हमें सत्य कथन पूछा है तो ये ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह गौड़ ब्राह्मणों की इष्ट देवी ना होकर ये गलत हो जाएगा, कुल देवी है, कुल देवी। वैशाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक मेला नहीं, मेला, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, मेला नहीं भरता है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वैशाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक ही धौलागढ़ देवी का मेला भरता है। आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पर मिल जाएगी। तो क्लास होने के बाद ये पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। आगे क्वेश्चन है, तनोट माता के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन, वैसे तनोट माता के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, पिछले जो पार्ट हैं पहले और दूसरे में, फिर से देखते हैं। पहला ऑप्शन है बीएसएफ के जवान उनकी पूजा करते हैं, ये राइट हो जाएगा। हमें असत्य कथन पूछा है, 1965 के भारत पाक के युद्ध में पाकिस्तान सेना द्वारा, सुना नहीं, सेना ने जो बम गिराए थे माता के चमत्कार के कारण यहाँ पे नहीं फटे, ये राइट है। 1965 की भारत की पाक पर विजय के उपलक्ष्य में मंदिर के सामने दो विजय स्तंभ बनवाए गए, ये भी राइट है। मनौती मानकर इस माता के मंदिर के पेड़ के रुमाली नहीं बांधी जाती, नहीं दे रखा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रुमाल बांधी जाती है, इनको रुमाल वाली देवी इसीलिए कहते हैं, रुमाल वाली देवी, रुमाल वाली देवी। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो इनका जो अन्य नाम है वो है सेना की देवी कहा जाता है, इनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। रुमाल, पेड़ के रुमाल बांधकर मन्नत मांगी जाती है तो इनको रुमाल वाली देवी कहा जाता है। बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं तो बीएसएफ के जवानों की देवी कहा जाता है। राजस्थान, ये थार की वैष्णो देवी है। राजस्थान की जो वैष्णो देवी है वो अरबुदा माता को कहा जाता है जिनका मंदिर सिरोही में है। और गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी है वो है नीमच माता। आगे बढ़ते हैं। किस माता के मंदिर में अग्नि स्नान किया जाता है? ऑप्शन है इडाणा माता, इंद्रगढ़ माता, कंठेश्वरी माता, रूपादी माता। तो जो अग्नि स्नान किया जाता है वो इडाणा माता के मंदिर में अग्नि स्नान किया जाता है। इडाणा माता को मेवल की महारानी भी कहते हैं, मेवल की महारानी, इडाणा माता को मेवल की महारानी भी कहा जाता है। यहाँ पे अग्नि स्नान किया जाता है। इनका मंदिर जो है वो इडाणा गांव उदयपुर में है। इडाणा गांव उदयपुर में इनका मंदिर है और इनके मंदिर में अग्नि स्नान किया जाता है। और ये रावत जाति की कुल देवी हैं, रावत जाति की कुल देवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 इडाणा माता को मेवल की महारानी कहा जाता है और इनका मंदिर जो इडाणा गांव उदयपुर में है, रावत जाति की कुल देवी हैं। इसके जो और ऑप्शन हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि इडाणा माता मेवल की महारानी है, मंदिर इडाणा गांव उदयपुर में, रावत जाति की कुल देवी। दूसरा और जो ऑप्शन था इंद्रगढ़ माता, तो इंद्रगढ़ माता इसका अन्य नाम बीजासन माता है, इनका मंदिर बूंदी में स्थित है और ये हाड़ा शासकों की कुल देवी हैं। एक ऑप्शन था कंठेश्वरी माता, तो जो कंठेश्वरी माता है उनका मंदिर उदयपुर में है और इनको आदिवासियों की कुल देवी कहा जाता है। अगर सवाल आ जाए आदिवासियों की कुल देवी तो कंठेश्वरी माता को आदिवासियों की कुल देवी कहा जाता है। एक ऑप्शन था रूपादे माता जो है इनको बरसात की देवी कहा जाता है और ये इनका मंदिर जो है नाकोड़ा, बरसात की देवी कहा जाता है। नाकोड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। बरसात के जो लोग देवता हैं, बरसात के देवता लोक देवता किनको कहा जाता है? मामा देव को बरसात के लोक देवता के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रसेनी माता का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है राठासन माता, मनसा माता, बिरवाड़ी माता, पिपलाद माता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 राठासन माता। राष्ट्रसेनी माता का अन्य नाम जो है वो राठासन माता है। आगे बढ़ते हैं। राठासन माता है, इनका मंदिर जो है वो
नागदा उदयपुर में है। इसके अलावा जो और ऑप्शन है, मनसा माता जो है खेतड़ी झुंझुनू में है। बीरवाड़ी माता चित्तौड़गढ़ और उदयपुर दोनों जगह पे इनके मंदिर हैं। और एक ऑप्शन था पिपलाद माता, तो इनका मंदिर जो है उनवास राजसमंद में है। तो हमने जो क्वेश्चन है उसका आंसर के साथ हमने जो चार ऑप्शन है सभी का एनालिसिस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये जो हमारी लोक देवियाँ हैं लगभग हमारी जो लोक देवियाँ हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, जो भी इम्पोर्टेंट लोक देवियाँ थी हमने आपको वो सभी समझा दी हैं। इसके अलावा 2-4 नाम और हैं, जैसे कि जोगणिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में है। धनोप माता धनोप गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में है। जिलाड़ी माता बहरोड, पहले बहरोड अलवर में आता था, अब बहरोड खुद एक जिला बन गया है। कोटपुतली बहरोड, तो बहरोड में कौन सी माता है? जिलाड़ी माता। हर्षद माता जो है आभानेरी दौसा में इनका मंदिर है और इनको उल्लास की देवी कहा जाता है। ये थी लोक देवियाँ। इसके अलावा हाँ, ये देखिए, ये हमारा आज के सेशन का लास्ट जो है, आज हमारी लोक देवियाँ जो है कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक नए टॉपिक का, आप कमेंट करके कमेंट सेशन में भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किसके कौन से टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें देखिए खलकाणी माता जो है, खलकाणी माता से संबंधित प्रश्न जो है पशु परिचर में भी पूछा गया था। इनका मंदिर लूनियावास जयपुर में है। इनको गधों की देवी कहा जाता है। और गधों का जो अभ्यारण्य वो है डूंडलोद में गधों का अभ्यारण्य है। आगे है नाम देवी माता, ये सांगानेर जयपुर में है और इनको छिंपों की कुल देवी कहा जाता है। फिर है सांभरा माता पचपदरा बाड़मेर में है और इनको लवणता की देवी कहा जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाए लवणता की देवी सांभरा माता, गधों की देवी खलकाणी माता, छिंपों की देवी नाम देवी माता। तो ये थे हमारा जो टॉपिक है लोक देवी वो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम ये PDF डालेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।